हाय गाइस। कल मैंने यही नई मॉडल की वैगनआर अभी जो मैं सीएनजी में चला रहा हूँ कंपनी फिटेड, वो मैंने कल वीएक्सआई वर्जन जो पेट्रोल में आता है 1 लीटर वो चलाया रेट्रो फिटेड सीएनजी में। तो बाहर से सीएनजी लगवाई थी, मेरे नेबर ने ही ली है, थोड़ी कुछ महीने यूज़ की हुई वो वैगनआर ली है, तो जिसमें बाहर से सीएनजी डलवाई थी। तो वो गाड़ी भी 15 से 20 हज़ार किलोमीटर ही चली थी और वो मैंने चलाई। तो रोज़ तो मैं ये चलाता हूँ और फिर मैंने वो चलाई, सेम इंजन सेम गाड़ी और लगभग सेम मॉडल, सेम किलोमीटर चली हुई गाड़ी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी कार के मुकाबले वो वाली जो रेट्रोफिटेड सीएनजी वैगनआर है, वो सीएनजी में मेरी कार से 50% कम पिकअप दे रही थी। पिकअप ले लो, पंच ले लो, पंचीनेस इंजन में थी ही नहीं बिल्कुल। जो गियर मैं अपने में 40 पे डाल देता हूँ, मैं अपने में 40 पे फोर्थ गियर आ जाता है, 30 पे थर्ड हो जाता है। वो उसमें थर्ड गियर 40 पे 45 पे हो रहा था और चौथा गियर डालने के लिए मुझे 50 से 55 के ऊपर की स्पीड, जब मैं इसमें फिफ्थ गियर डाल देता हूँ मेरे में, तो उतनी लेनी पड़ी थी मुझे। तो बस मेरे को यही बताना है आपको कि बाहर से सीएनजी फिट करवाना और कंपनी फिटेड सीएनजी लेना, मारुति की जो मैंने यूज़ की है, बाकी तो मैंने कंपनी फिटेड अभी एक भी चलाई नहीं है, लेकिन मारुति की सीएनजी रेट्रोफिटेड बाहर से लगवाना, कोई भी गाड़ी में, गाड़ी कोई भी हो, लेकिन और मारुति की कंपनी फिटेड सीएनजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रियल में आप अगर चला के देख लो तो आपको पता चलेगा। मतलब, और मान लो कि गाड़ी में जान ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था मुझे, गाड़ी में बिल्कुल जान नहीं थी सीएनजी में। और मैंने पेट्रोल में भी वो चलाई, मुझे तो अपनी सीएनजी में उससे उसके पेट्रोल से ज़्यादा पिकअप लगी। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बाहर से पेट्रोल गाड़ी ले ली और बाहर से भी सीएनजी डलवा सकता हूँ, बाहर से डलवा के फिर यूज़ करूँगा, अगर आपको सीएनजी डलवानी है और पहले से पता है तो फिर ऐसा मत करना, कंपनी सीएनजी पर ही जाना चाहिए। एक तो ये बात है, दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो चलो मैंने कल लाइव एक्सपीरियंस किया इसलिए मैंने आपको ये बताया। दूसरी बात ये है कि सस्पेंशन भी ट्यून्ड आते हैं सीएनजी कंपनी फिटेड जो होती है उसमें पीछे वाले, जिससे गाड़ी दबती नहीं है। और तीसरी बात ये है कि सीएनजी की फिटिंग में अगर आप देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कंपनी की और बाहर की। आप उसके कनेक्शंस देखोगे, उसमें जो एडवांसेस लगे, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है और कंपनी की सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड होता है सब कुछ। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं जो भी कार के जो न्यूज़ है वो सब फॉलो थोड़े बहुत करता हूँ, ट्रेंड, तो अभी कुछ गाड़ियाँ सीएनजी में टेस्ट हो रही है कुछ कई सालों से और अभी उनका रिलीज़ नज़दीक आ गया है। जैसे कि टियागो सीएनजी आ रही है, टिगोर सीएनजी आ रही है, अमेज होंडा की सीएनजी में आ रही है कंपनी फिटेड, डिज़ायर मारुति की कंपनी फिटेड सीएनजी में आ रही है। तो ये सब गाड़ियों का आप टेस्टिंग की इमेजेस देखोगे ना, तो मैंने देखा तो पता चलेगा आपको कि उन्होंने पूरी किट, मतलब एकदम कुछ पाइप्स बाहर लगा रखी है, उसके क्या पॉल्यूशन लेवल चेक करते होंगे, आग लगती है कि नहीं वो चेक करते होंगे, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं पूरा चेक करते होंगे। तो मान लो, सोच लो आपकी कंपनी इतना रिसर्च करके सीएनजी बना रही है, सीएनजी कंपनी फिटेड बाद में निकाल रही है, वरना चाहे, अगर ये सारी कंपनीज चाहे तो ये गाड़ी इतनी इतनी मतलब डिमांड में रहेगी ना, ये जो भी आ रही है, वो अमेज है, डिज़ायर है, टियागो है, टिगोर है सीएनजी। शायद मैं भी ये नहीं लेता अगर टियागो सीएनजी मिलती मुझे कंपनी फिटेड इस टाइम पे, या अमेज मिलती, डिज़ायर मिलती, तो मैं उस पर ही जाता। तो अच्छे लुक्स वाली गाड़ी, अच्छे परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम गाड़ियाँ भी अब कंपनी फिटेड सीएनजी में आ रही है। तो वो लोग इतना डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग फुल प्रूफ टेस्टिंग करते हैं, फुल प्रूफ उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बाद में ही कंपनी सीएनजी में कार रिलीज़ करती है। तो बस मैं आपको यही कहना, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि जो भी भाई और जो भी भाई बंधु कार लेने का सोच रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ पेट्रोल कार लेने का भी अगर सोच रहे हो आप, तो 3-4 महीने आपको वेट कर देना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीनों में ये सारी, मैंने सुना है कि ये साल ही बहुत सारी सीएनजी कंपनी, सीएनजी ये सारी कार्स रिलीज़, मतलब ये लोग कंपनी सारी वो सेल करने के लिए स्टार्ट करने वाली है। तो अगर सोच लो अमेज जब होंडा की सीएनजी में आ गई कंपनी, तो क्या यार, मतलब एकदम वो है कि एकदम प्रीमियम कार, अच्छे लुक वाली कार, फीचर्स वाली कार, मतलब अच्छी और अच्छी इमेज वाली, मतलब एक बोलते हैं ना रेपुटेशन वाली गाड़ियाँ भी अब सीएनजी में आएगी तो बहुत मज़ा आएगा। शायद मुझे भी, अगर मुझे पछतावा होगा बहुत, क्योंकि मैंने तो 1 साल पहले ली, तब कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन अब मैं देखूंगा ना कि ये सारी कार सीएनजी में आ गई है कंपनी फिटेड, तो मुझे बहुत पछतावा होगा, क्योंकि प्राइस तो सेम ही होता है यार, लगभग 2-4 लाख, 2-4 लाख तो नहीं, 1-2 लाख, 2-3 लाख बजट तो कोई भी बढ़ा ले, अगर अच्छी गाड़ी मिल रही है उसको चॉइस की, तो मैं ही बढ़ा लेता, लेकिन यही है कि तब तो कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने ले ली है ये।
लेकिन बस यही कहना था आपको, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया कि भाई कल मैंने वैगनआर चलाई VXI पेट्रोल वाली रेट्रोफिटेड CNG बाहर से लगवाई हुई। किट तो उसमें भी अच्छी खासी थी, सिक्वेंशियली थी, एडवांसर भी रखा था, सब था, लेकिन फिर भी पिकअप मेरे से 50% कम आ रही थी कंपनी CNG से। तो बस थोड़ा ध्यान रखना, जो भी ले रहे लेने की सोच रहे हैं वो सब लोग। बाकी ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको लगभग ये वीडियो में गिनवा ही दिए कि कंपनी फिटेड CNG और बाहर की CNG में क्या फ़र्क होता है। एक तो RTO में अभी लाइसेंस RC बुक में भी नहीं चल रही है शायद, तो एक ये भी बड़ा बहुत इश्यू है। पिकअप का इश्यू आता है, परफॉर्मेंस का इश्यू आता है, सस्पेंशन का ट्यून होते हैं जो कंपनी में CNG आती है, काफ़ी टेस्टिंग के बाद रिलीज़ की होती है कंपनी CNG, काफ़ी टेस्टिंग के बाद उन लोगों ने किट लगाई होती है, एक्यूरेट फिटिंग होता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स कंपनी CNG का। तो ये थोड़ा सोच के आप डिसीजन लेना जो भी लेना हो। बाकी बाहर से भी CNG डलवा के हज़ारों लाखों करोड़ों गाड़ियाँ घूम रही है, मेरे सामने कितनी घूम रही है और मैंने भी कई घुमाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार अगर आप कंपनी CNG चला लोगे तो आपको थोड़ा चलाओगे तो आपको पता चलेगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय।